नमस्कार दोस्तों। आज अपनी समास की क्लास है जिसमें हम समास के अर्थ के बारे में जानेंगे और समास शब्द किन शब्दों के योग से बना है और समास कितने होते हैं, समास के भेद कितने होते हैं, मुख्यतः कितने भेद होते हैं और ऐसे कितने भेद बताए गए हैं, इनके बारे में बताएंगे। तो देखो, शुरू करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहले समास। समास शब्द सम धन आस के योग से बना है। किससे बना है? सम धन आस के योग से बना है, जिसका अर्थ होता है दो शब्दों के पास पास, दो शब्दों को पास पास लाना, यानी शब्दों को पास पास लाना। जैसे संधि में वर्णों को पास पास लाकर उनमें जो विकार उत्पन्न होता है, इसी प्रकार समास में शब्दों को पास पास लाना होता है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त करना, छोटा करना। ठीक है, संक्षिप्त करना। अब देखो, दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को क्या कहेंगे? समास कहेंगे। समास के 6 भेद है। कितने भेद है? 6 भेद। मुख्यतः समास के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। जैसे समास के 6 भेद बताए गए हैं, मुख्यतः 4 भेद होते हैं। 4 भेदों में ये 6 बताए, इनमें से देखो द्विगु और क्रमधारय समास दोनों ये तत्पुरुष समास के भेद है। किसके? तत्पुरुष समास के भेद है। कौन से? द्विगु और क्रमधारय समास, तत्पुरुष समास के भेद है। समास के 6 भेद देखो इस प्रकार है: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, क्रमधारय समास और बहुव्रीहि समास। जिनमें से देखो, एक तो ये क्रमधारय और ये द्विगु, ये दो तत्पुरुष समास के ही भेद माने जाते हैं। अब हम 1 नंबर समास को देखते हैं, अव्ययी भाव समास को। अव्ययी भाव समास तो इस प्रकार होता है, इसमें प्रथम पद अव्यय होता है और प्रथम पद प्रधान होता है। जो पद प्रथम होता है वो अव्यय भी होता है और प्रधान भी होता है। और पहला पद उपसर्ग होता है अथवा एक ही शब्द की आवृत्ति होती है। पहला पद उपसर्ग होता है या एक ही शब्द की आवृत्ति होती है। इस आधार पर इसके 2 भेद है अव्ययी भाव के। एक तो है अव्यय पद पूर्व और एक नाम पद पूर्व है। तो इसमें हम अव्यय पद पूर्व देखते हैं। अव्यय पद पूर्व समास, इसका पहला पद उपसर्ग होता है। इसका पहला पद क्या होता है? उपसर्ग होता है। जैसे उदाहरण के लिए देखो, ये लिखा है यथाक्रम, तो पहला पद होता है ये उपसर्ग होता है, यथा उपसर्ग। ठीक है, तो इसमें देखो, इसका समास विग्रह करेंगे तो इसमें होगा क्रम के अनुसार। क्या होगा? क्रम के अनुसार, यथाक्रम, क्रम के अनुसार। यथार्थ, अर्थ के अनुसार। क्या हो जाएगा? अर्थ के अनुसार, अर्थ के अनुसार। और उदाहरण देखते हैं इसके। आगे उदाहरण इस प्रकार है: भरसक। भरसक का होगा शक भर। शक, शक यानी होता है शक्ति। क्या होता है? शक्ति। शक भर। निर्भय, बिना भय के। निर्भय का क्या होगा? विग्रह है बिना भय के। परोक्ष, अक्षी के परे। परोक्ष, अक्षी के परे। अक्षी यानी क्या होता है? आंख। अक्षी यानी आंख। अक्षी के परे, परोक्ष। इसके बाद में है आजन्म, जन्म तक, जन्म से लेकर। आजन्म, जन्म से लेकर। इसके बाद आदर, सादर। सादर, आदर सहित। सादर का होगा आदर सहित। आदर के उपसर्ग जुड़ा तो सादर बना। पहला मतलब सहित, आदर सहित। भर पेट, पेट भरकर। भर पेट, पेट भरकर। जिसे हम बोलते हैं भर पेट खाना खा लिया, पेट भरकर
कार्य। आजीवन, आजीवन, आजीवन का होगा जीवन पर्यंत। आजीवन यानी हमेशा चलता रहे, जो जीवन पर्यंत चलता रहे, इसका होगा जीवन पर्यंत। जीवन पर्यंत, जीवन पर्यंत ऐसे होगा ये पर्यंत। देखो नहीं की मात्रा यहाँ आ गई तो पर्यंत, जीवन पर्यंत। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। ये अव्यय पद पूर्व के उदाहरण यहाँ खत्म हो जाते हैं। अब इसके बाद में आता है नाम पद पूर्व। अभी बहु समास का दूसरा प्रकार है नाम पद पूर्व। इसका पहला पद उपसर्ग न होकर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण होता है। इसमें पहला पद उपसर्ग था, जैसे भर, नीर, पर, आ, से, भर, आ, यथा, ये क्या थे? उपसर्ग थे। इसमें उपसर्ग ना होकर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण होते हैं, ठीक है। परंतु यहाँ ये शब्द अव्यय के रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। अव्यय के रूप में प्रयुक्त होंगे, अव्यय के रूप में प्रयुक्त होंगे, अर्थात इनके रूप में परिवर्तन नहीं होता है। ये जो शब्द प्रयुक्त होंगे ना, इनके रूप में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे पहला उदाहरण है एकाएक। एकाएक तो ये हो जाएगा एक के बाद एक, एक के बाद एक। दूसरा उदाहरण है बीचों बीच। बीच ही बीच में, बीचों बीच का क्या होगा? बीच ही बीच में, बीचों बीच उसको ही बोलते जो बीच ही बीच में होता है, उसको बीचों बीच बोलते। रातों रात, रातों रात का रात ही रात में, रात ही रात में। जैसे कोई काम होता है कि ये काम हमने रातों रात कर लिया, रात ही रात में कर लिया, यानी रात रात में उसको सटा दिया। आगे देखो पल पल। पल पल का होगा पल ही पल में। क्या होगा? पल ही पल में। कोई काम जल्दी करना होता तो पल ही पल में कर देते हैं हम उसको। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष अक्षी के परे, प्रत्यक्ष अक्षी के आगे, प्रत्यक्ष इसका क्या हो जाएगा? अक्षी यानी आंख। अक्षी यानी क्या होता है? आंख के आगे। प्रत्यक्ष हम उसको ही बोलते हैं जो हमारी आंखों के सामने होता है, जस्ट आगे होता है, जिसको हम देखते हैं प्रत्यक्ष। अजानुबाहु, अजानुबाहु का होगा जानू यानी घुटने से बाहु तक। जानू, जानू किसको बोलते हैं? घुटने को। घुटने से बाहु यानी भुजाओं तक। अगला उदाहरण है इसका हाथों हाथ। हाथों ही हाथों में। हाथों हाथ क्या होता है? हाथों ही हाथों में। हाथों ही हाथों में। इसके बाद में है दिनों दिन। दिन ही दिन में। क्या होगा? दिन ही दिन में। कोई काम दिनों दिन करते हो वो दिन ही दिन में होता है, ठीक है। इसके बाद में बारंबार। बार बार या अनेक बार, सीधा पड़ा है बार बार, या इसको हम बोल सकते हैं अनेक बार, ठीक है। इसके बाद में गांव गांव। प्रत्येक गांव कह दो। गांव गांव का मतलब प्रत्येक गांव। प्रत्येक गांव क्या हो जाएगा? प्रत्येक गांव।
मरण तक, मरण तक या मरने तक, आमरण। आगे आया आपाद मस्तक। आपाद मस्तक यानी पाद यानी होता है पैर, मस्तक यानी होता है सिर, ठीक है। पाद से लेकर मस्तक तक, पाद से लेकर मस्तक तक, मस्तक तक, पैरों से लेकर सिर तक, आपाद मस्तक। बेचैन, बेचैन का क्या हो जाएगा, बे यानी बिना, चैन के, बेचैन, बिना चैन के, बिना चैन के, बेचैन। इसके बाद में है प्रतिपल, प्रत्येक पल, प्रतिपल प्रत्येक पल, क्या हो जाएगा, प्रत्येक पल। इसके बाद में है बेशरम, बिना शर्म की, बिना शर्म के, बेशरम। यथासंभव, यथासंभव का होगा यथासंभव, जितना संभव हो, यथासंभव जितना संभव हो, जितना संभव हो, यथासंभव। बेगम, बिना गम के, बिना गम के, बेगम। प्रतिहिंसा, हिंसा के बाद हिंसा, प्रतिहिंसा। प्रतिहिंसा का क्या हो जाएगा, हिंसा के बदले हिंसा, हिंसा के बदले हिंसा, प्रतिहिंसा। अब देखो इसी के उदाहरण है ये, नाम पद पूर्व के उदाहरण यहाँ और लिए मैंने, ठीक है ना। ये इसके ही उदाहरण है, इसके नाम पद पूर्व के, ये यहाँ से यहाँ तक के। अब देखो अनुगंगा, अनु, अनु यानी गंगा के पास, अनु, गंगा, गंगा के पास। इसके बाद में ना समझ, बिना समझ के, बिना समझ के, प्रतिदिन, दिन दिन। मरणोपरांत, मरने के बाद, मरने के बाद। यथा योग्य, यथा योग्य, योग्यता के अनुसार। यथा योग्य क्या हो जाएगा, योग्यता, जो जितना योग्य है, जो यथा योग्य, जो जितना योग्य है, यथा योग्य, ठीक है। इसके बाद में है बेसुध, बिना शुद्ध के, बिना शुद्ध के, बेसुध। भागम भाग, भागने के बाद भागना, भागने के बाद भागना। इसके बाद में है गली गली, प्रत्येक गली, प्रत्येक गली। इसके बाद में है चेहरे चेहरे, चेहरे चेहरे, हर चेहरे, हर चेहरे। इस प्रकार आज अपना अव्ययभाव समास यहीं पे समाप्त होता है। कल तत्पुरुष समास का वीडियो